नमस्कार साथियों, भिटोली एक परंपरा है। भिटोली की परंपरा उत्तराखंड में सैकड़ों वर्ष पुरानी है और हर पल उसे याद करता था। साथियों, हमारे हिंदुस्तानी कैलेंडर जिसे हम विक्रमी कहते हैं, उसके हिसाब से आजकल चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास का महत्व हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत ज़्यादा है। इसे हम भिटोली का महीना भी कहते हैं। भिटोली एक परंपरा है जिसमें मायके वाले यानी कि भाई माता पिता अपनी ब्याहता बेटी के लिए कुछ उपहार, पकवान इत्यादि उसके ससुराल भेजते हैं और इस दिन का बेटियों को अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और ये भिटोली का पर्व कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके संबंध में भी अनेक लोक मान्यताएँ हैं। ऐसी ही एक लोक मान्यता का जिक्र मैं आपसे करूँगा। बने रहें मेरे साथ। नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज ब्लॉग की शुरुआत बादलों भरे आसमान के साथ, भगवान सूर्य नारायण बादलों की ओट में झांकते हुए। और कल रात हल्की हल्की बारिश हुई थी जिसका असर मौसम पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा ठंड है। हालांकि अब बादल छट चुके हैं और मौसम अपेक्षाकृत साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी उत्तर दिशा की ओर अभी भी काला घना आसमान दिखाई दे रहा है। साथियों, हमारे हिंदुस्तानी कैलेंडर जिसे हम विक्रमी कहते हैं, उसके हिसाब से आजकल चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास का महत्व हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत ज़्यादा है। इसे हम भिटोली का महीना भी कहते हैं। भिटोली एक परंपरा है जिसमें मायके वाले यानी कि भाई माता पिता अपनी ब्याहता बेटी के लिए कुछ उपहार, पकवान इत्यादि उसके ससुराल भेजते हैं और इस दिन का बेटियों को अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और ये भिटोली का पर्व कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके संबंध में भी अनेक लोक मान्यताएँ हैं। ऐसी ही एक लोक मान्यता का जिक्र मैं आपसे करूँगा। बने रहें मेरे साथ। साथियों, भिटोली की परंपरा उत्तराखंड में सैकड़ों वर्ष पुरानी है और माना जाता है कि एक समय की बात है जबकि किसी गांव में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जिसमें माता पिता के अलावा 2 भाई बहन थे। बहन बड़ी थी जिसका नाम था घुघती और भाई छोटा था जिसका नाम था चैतवा। बड़े होने पर घुघती का विवाह हो गया। चैतवा हर पल उसे याद करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। घुघती अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई और कई वर्षों तक मायके नहीं आ पाई। लेकिन चैतवा हर वक्त अपनी दीदी को याद करता था और मिलने की कामना करता था। लेकिन घुघती का जो ससुराल था वह चैतवा के घर से बहुत दूर था, इसलिए उसकी माँ चाहते हुए भी उसे अपनी दीदी से मिलने के लिए नहीं भेज पाती थी। ऐसे ही बड़े होने पर चैतवा ने एक दिन जिद की और वह अपनी दीदी से मिलने चला गया। जाते समय चैतवा की माँ ने उससे ये कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं बीमार हूँ, शाम होने से पहले वापस आ जाना। चैतवा ने वायदा किया कि वह शाम होने से पहले वापस आ जाएगा और अपनी दीदी के लिए विभिन्न उपहार और पूरी पकवान लेकर के वो मिलने के लिए चल पड़ा। चैतवा तमाम प्रकार के नदी नालों, गधेरों और पहाड़ों को पार करता हुआ अपनी दीदी घुघती के ससुराल जा पहुँचा। चैतवा दोपहर में अपनी दीदी के घर पहुंचा और घर गृहस्थी के कामों से थक के चूर होकर के घुघती उस वक्त बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। हमारे उत्तराखंड की एक मान्यता है कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। इसी भावना से अभिभूत होकर के चैतवा बहुत देर तक वहां बैठा रहा और लेकिन घुघती थक के चूर थी और गहरी नींद में सोई हुई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अंत में थक हार कर चैतवा एक पत्र लिखता है अपनी दीदी को और उसके लिए जो उपहार और पूरी पकवान लाता है उसके सिराने रख करके चला जाता है। कुछ देर बाद जब घुघती की नींद खुलती है, वह पूरी पकवान देख करके चौंकती है और पत्र पढ़ के उसे पता चलता है कि उसका भाई चैतवा उसे मिलने आया था। भाई से न मिल पाने के दुख में घुघती
बहुत विलाप करती है, रोती है और बार बार उसके मुंह से ही शब्द निकलता है, भय भूखी मैं सूती, यानी कि भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। भाई से न मिल पाने के दुख में उसके प्राण उड़ गए। साथियों, हमारे उत्तराखंड में यह मान्यता है कि अगले जन्म में उस लड़की ने एक पक्षी के रूप में जन्म लिया जिसे घुघती कहा जाता है या घुघता कहा जाता है। और घुघती की जो घुरघुराने की आवाज़ है, उसके अगर स्वरों को आप ध्यान दें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे घुघता कह रहा है या घुघती कह रही है कि भय भूखी मैं सूती, यानी कि भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। धीरे धीरे जब यह घटना प्रकाश में आई तो लोगों को अपने विवाहिता बेटियों की चिंता हुई और उन्होंने उनकी खोज खबर लेने के लिए उपहार सहित उनके भाइयों को उनके ससुराल भेजना आरंभ किया। और एक परंपरा सी चल पड़ी कि चैत के महीने में विवाहिता बेटी को उपहार भेजे जाते हैं, जिसे भिटौली कहा जाता है। उत्तराखंड अब घुघती सोती नहीं है, बल्कि चैत का महीना आरंभ होते ही वह टकटकी लगाए अपने गांव से आने वाले रास्ते को देखते रहती है और हर अपरिचित को अपना भाई या पिता समझने का प्रयास करती है। जब भी गांव में कोई अपरिचित आता है तो वह उसे निहारती रहती है और जब वो देखती है कि वह किसी दूसरी जगह को जा रहा है तो उसका मन एक प्रकार से बुझ जाता है। घुघती अब चाहे गोविंदी हो, गितुली हो, हिमुली हो, चंपा हो या हिरुली हो, उसके अंदर सोई हुई बॉबी जासूस जाग उठती है और वह महिला यह टोह लेने में लग जाती है कि आखिर यह भिटौली जा किसके वहाँ रही है। और जिस महिला के घर में भिटौली आती है उसके बताने से पहले ही वह महिला पूरे गांव में डंका पीट चुकी होती है। वह महिला जिसके घर में भिटौली आई होती है, एक डलिया में भिटौली का सामान, डलिया जिसको कि हमारे पहाड़ों में छापड़ी कहते हैं, महिला गांव के प्रत्येक घर में जाती है और पूरे खुशी और गर्व के साथ बताती है कि उसका भाई आया है और भिटौली लाया है। और भिटौली के उपहार स्वरूप एक एक दो दो पूरी, बड़े खजूरे और मिठाई वगैरह बांटती है। इस प्रकार पूरे गांव में एक हर्ष का वातावरण होता है। पूरे गांव में आए दिन किसी न किसी घर में भिटौली आती रहती है और जिसकी भिटौली आती है वह पूरे गर्व के साथ, पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ अपने घर में आई हुई भिटौली को पूरे गांव में वितरित करती है। भिटौली का सामान बांटते समय महिला की आवाज़ में जो खनक, चेहरे पर जो चमक और चाल में जो धमक होती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। साथियों, मैंने अपने अध्यापकीय जीवन के कई वर्ष झूला घाट में बिताए हैं और झूला घाट क्षेत्र में मैंने देखा कि भिटौली का बहुत महत्व था। पास पड़ोस में अच्छा परिचय था। जब भी किसी की भिटौली आती थी तो भिटौली का सामान मेरे कमरे में भी पहुंच जाता था। कभी कोई 5-6 साल का बच्चा या कोई मेरा ही छात्र छात्रा बड़े मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में एक कागज़ में कुछ सामान लेके आता था, जिसमें पूरी, खजूर, बड़े और मिठाई होती थी और बड़े गर्व के साथ वह बताता था कि उसकी ईजा की भिटौला आया है। जी हाँ, जिसे हम इस क्षेत्र में भिटौली कहते हैं, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में उसे भिटौला कहा जाता है। साथियों, मैं अपनी समस्त महिला दर्शकों को इस भिटौली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भिटौली परंपरा पर आधारित आज का यह विशेष ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला ब्लॉग आने तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।